नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से 3 घंटे पहले मां ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है एबीपी न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार का, जिसने चौंकाने वाले आंकड़े जारी कर दिए। और इस दूसरे चरण के चुनाव आज शुरू हो चुके। वहीं इसके 3 घंटे पहले सर्वे ने बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ में लगातार एक एक सीट का मां ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। वीडियो के अंदर आज बात करेंगे इन सीटों को लेकर, जो दूसरे चरण की 30 सीटें और अन्य 294 सीटों के बारे में कि दूसरे चरण के अंदर आखिरकार किसकी बन रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में सरकार। जहां एक तरफ नंदीग्राम की सीट को लेकर घमासान मची हुई है, तो वहीं 294 सीटों पर सिर्फ 3 घंटे पहले मां ओपिनियन पोल 1 अप्रैल का जारी हो चुका है सुबह के समय में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो के एंड में पूछे गए सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए आपके करीब में। चलिए दोस्तों आगे आपको बता दें एक एक सीट का महागणित ओपिनियन पोल। वही आगे बात करें दोस्तों उत्तरी 24 परगना की 33 सीटों में जहां भाजपा 20 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 10, कम्युनिस्ट 1 सीट, कांग्रेस 1 और अदर को 1 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करें उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों में जहां टीएमसी को 4, भाजपा को 5 सीटें मिल रही है आज 1 अप्रैल के महा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों आगे बात करें कोलकाता की 11 सीटों में टीएमसी 2 सीटें, कम्युनिस्ट 1, भाजपा पार्टी को 7 सीटें मिल रही है सर्वे रिपोर्ट आंकड़ों के मुताबिक। वही दोस्तों आगे बात करें कूच बिहार की 8 सीटें जो भाजपा के खाते में जा रही है, यहाँ पर टीएमसी से कांग्रेस का और सीपीआईएम का भी सूपड़ा साफ है। वही दोस्तों आगे बात करें जलपाईगुड़ी की 8 सीटें जो भाजपा के खाते में है और लगातार टीएमसी पार्टी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं जलपाईगुड़ी के क्षेत्र को लेकर। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में भाजपा 10 सीटें, टीएमसी 4, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट। सोनिया गांधी का फिर से सूपड़ा साफ है बंगाल के चुनाव में। वही आगे बात करें पुरुलिया की 9 सीटें जहां भाजपा पार्टी को 3, टीएमसी पार्टी को 6 सीटें मिल रही है। यहाँ पर भाजपा कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में भाजपा 6 सीटें जीत रही है, तो वहीं टीएमसी को 8 सीटों का आकलन दिया जा रहा है, कम्युनिस्ट को 2 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों बांकुड़ा जिले की बात करें 13 सीटों में भाजपा को 10 सीटें, टीएमसी पार्टी को 3 है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस अदर पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। आगे दोस्तों बात करें वीरभूमि की 11 सीटें जो भाजपा के खाते में जा रही है। ममता दीदी की इन 11 सीटों पर नींद उड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बना हुआ है इन 11 सीटों को लेकर। मालदा की 12 सीटें जहां भाजपा को 8 सीटें, टीएमसी को 2, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र के 22 सीटों में जहां भाजपा 6 सीटें जीत रही है, टीएमसी 15 सीटें, सीपीआईएम 1 सीट जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें झारग्राम की 4 सीटें जो भाजपा के खाते में जा रही है। पिछले चुनाव के अंदर यहां पर टीएमसी पार्टी ने 4 की 4 सीटें जीत हासिल की थी। वर्धमान जिले की 16 सीटों में भाजपा 12 सीटें जीत रही है, टीएमसी 4 सीटें जीत रही है। कांग्रेस का फिर से सूपड़ा साफ हो चुका है वर्धमान जिले की 16 सीटों पर। हावड़ा की 17 सीटों में भाजपा 13, तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ है बंगाल की 293 सीटों में। हुगली की 18 सीटों में भाजपा 10, टीएमसी 7 सीटें, सीपीआईएम 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटें जहां टीएमसी को 2, भाजपा को 7 सीटें मिल रही है। वहीं दोस्तों विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में घमासान के चलते दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों में भाजपा 4, टीएमसी 2 सीटें जीत रही है, जो सबसे बड़ी सीटें मानी जा रही है हॉट सीटों के अंदर। दार्जिलिंग जिले की 5 सीटें भाजपा के खाते में। ममता दीदी के होश उड़ चुके इन 5 सीटों को लेकर। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण भी ये सीटें भाजपा के खाते में। नदिया जिले की 15 सीटें टीएमसी के खाते में। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है नदिया जिले की 15 सीटों पर। अलीपुरद्वार की 5 सीटें भाजपा के खाते में, 0,
टीएमसी के खाते में 5 की 5 सीटें जा रही है, जो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर रही है। वहीं आगे बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 सीटें जो भाजपा के खाते में, टीएमसी को 0, कम्युनिस्ट को 0 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कलीपौंज की 1 सीट के बारे में जो भाजपा के खाते में जा रही है। तृणमूल कांग्रेस को 0 है, कांग्रेस को भी 0 है। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों पर भाजपा 20 सीटें, टीएमसी 9, कम्युनिस्ट 1, अदर 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। जो जिस प्रकार से 294 सीटों का ओपिनियन पोल के अनुसार 180 से 193 सीटों का आकलन दिया गया है। एबीपी न्यूज़ के आज दूसरे चरण के करीब 3 घंटे पहले मास सर्वे रिपोर्ट ने गदर मचा कर रख दी है, जिससे ममता दीदी भी बौखलाई हुई है। इस दूसरे चरण के अंदर नंदीग्राम की सीट सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी की कड़ी टक्कर के बावजूद ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज़ ने बड़े तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस बार ममता दीदी नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी से 70,000 वोटों से हार जाएगी। यहाँ तक कि ये भी बयान शुरू हो चुके हैं और नंदीग्राम की जनता का भी ओपिनियन पोल दोस्तों जी टीवी के सामने रखा है, जिसने भी करीब दावा ठोकते हुए कहा कि इस बार नंदीग्राम की सीट शुभेंदु अधिकारी के साथ में खड़ी है। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जा रहा है नंदीग्राम की सीट पर, लेकिन ममता बनर्जी पूरी कोशिशों के अंदर जुट चुकी है इस सीट को जीतने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार ने इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को ही सबसे बड़ा ब्रांड अपेंसर माना जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी इस बार बड़े तौर पर करिश्मा करेगी या फिर ममता दीदी तीसरी बार बंगाल के चुनाव में हैट्रिक लगाएगी। वहीं भाजपा की जिस प्रकार से बयानबाजी और रैलियों को अगर देखा जाए तो लगातार ओपिनियन पोल भाजपा के खाते में 190 सीटों का आकलन दे रही है। तो वहीं ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि प्रथम चरण के ओपिनियन पोल में करीब 25 सीटों का आकलन दिया गया, 30 सीटों में से। वही दूसरे चरण की भी करीब 30 सीटों के ओपिनियन पोल में 22 सीटें मिलने का भाजपा अनुमान लगा चुकी है ओपिनियन पोल फलोदी सट्टा बाजार रिपोर्ट के मुताबिक। वही दोस्तों जो आज का 3 घंटे पहले जो सर्वे जारी हुआ, यानी कि आज 1 अप्रैल को चुनाव शुरू हो जाएंगे, करीब 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चुनाव चलेंगे। इस बीच में हम दोस्तों आपको हर 3 घंटे के बाद में राउंड की अपडेट देते रहेंगे कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के अंदर किस पार्टी को कितनी ज़्यादा वोटिंग आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। इसकी भी हम वीडियो के थ्रू आपको जानकारी देते रहेंगे और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन पोल ज़रूर लिखें। अगर आपके भी दूसरे चरण के तहत चुनाव होने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम के साथ में अपना बयान भी ज़रूर लिखें कि आप किसके साथ में। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार बीजेपी पार्टी के साथ में ममता दीदी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उस नज़र से एक तरफ से ओपिनियन पोल ने फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है 3 घंटे पहले ही दूसरे चरण की, जहाँ 22 से 24 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है। वहीं असुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद दूसरी चरण के चुनाव पर ममता दीदी के लिए बड़ी चिंता के बादल छाए हुए इन सीटों को लेकर। जहाँ एक तरफ ममता दीदी इन सीटों पर अपना रण भेदने की तैयारी में है, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों के अंदर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। वही 3 घंटे पहले हुए जारी सर्वे के अनुसार असुद्दीन ओवैसी को भी एक ब्रांड के तौर पर माना जा रहा है कि ये ममता दीदी के लिए चिंता की लकीर बना सकते हैं और बीजेपी पार्टी के लिए बड़े फायदे की बात सामने आई है इस ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कि बीजेपी पार्टी के ममता दीदी की इन सीटों पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ होने के बावजूद ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने पर इन सीटों पर ओवैसी भी अब लगातार सीटों का आकलन खींचते हुए नज़र आ रही है। इसी वजह से ममता दीदी के नेताओं के बीच में हड़कंप भी मच चुका है। इस बीच में ममता दीदी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर और उनके परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि नंदीग्राम की सीट पर उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों के अंदर प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार ओपिनियन पोल नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 70 से 75 हज़ार वोटों से जीत का जिस प्रकार ओपिनियन पोल दिया है, उसके बाद में दीदी के लिए और भी चिंता बढ़ रही है, जिसके कारण दीदी
लगातार नए नए बयानों पर उतर चुकी है। इस बीच में नंदीग्राम की सीट पर रैली के दौरान जय श्री राम के नारे लगने के बाद दीदी खुद रैली के अंदर छोड़कर भागती हुई नजर आ रही थी। और नंदीग्राम की सीट पर जहाँ एक तरफ ममता दीदी व्हील चेयर से खड़ी होकर चुनावी मैदान के अंदर वोट मांगने के लिए खड़ी हो गई थी और उसको निशाना साधते हुए बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने भी निशाना साध दिया ममता दीदी को कि अब ममता दीदी को हिंदुत्व, एनआरसी और सीए, जहां एक तरफ मंतुआ समुदाय के लोगों के लिए राज सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी सीटें मानी जा रही है। और पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के बाद में लगातार दीदी के चुनावी मैदान में हड़कंप मच चुका है। इस बीच में मंतुआ समुदाय के ऐलान भी हो चुका है दीदी के खिलाफ में, जिसका हम जल्द बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, वो भी पब्लिक और मंतुआ समाज के महिलाओं के साथ में जो सबसे बड़ा ऐलान करेगी आपके साथ लाइव रूबरू होकर। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप भी लाइव सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में होंगे। लेकिन जो दूसरे चरण से पहले 3 घंटे माँ ओपिनियन पोल सर्वे ने जो बड़े आंकड़े जारी किए वो बड़े ही चौंकाने वाले। इस बीच में ममता दीदी पूरी तरीके से हिल चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर